सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं। कल होने वाले मैचेस में इस्लामाबाद ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से हराकर पॉइंट्स टेबल पे अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर ली है। और मेरे हिसाब से इस्लामाबाद के लिए फतह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए मैच जीता है। सो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो इस्लामाबाद के फ़ैन्स को। और इस्लामाबाद के फ़ैन्स को इसलिए भी हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि लाहौर की तरह पिंडी का स्टेडियम भी खचा खच भरा हुआ था एंड इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग मैच टू वॉच। ऑल्दो बाबर आजम और उनकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी बिकॉज द फैंस वर देयर तो मैच बहुत एक्साइटिंग लगा। हम भी अपने शो को आज एक्साइटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज हमारे साथ जो आज पैनल है हमेशा की तरह और एक्साइटिंग है बिकॉज सबसे बड़े एंटरटेनर पाकिस्तान के आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले हमारे पास साथ शो पे हैं साहिर लोधी साहब। सर शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो, इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव यू ऑन द शो। तो हमारे व्यूअर्स को आज और आपके हवाले से अपडेट मिलेगी कि बॉल पे आप और क्या नई नई चीज़ें कर रहे हैं और ऑल्सो एंटरटेनिंग होगा बिकॉज यू आर हियर विद द शो विद अस। ऑलराइट, सो उनके साथ साथ है पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट प्लेयर हारून रशीद साहब। सर शुक्रिया शो पे होने के लिए। आप जो है दिन ब दिन यंग होते जा रहे हैं माशाल्लाह। जब से आपने जैकेट उतारा है नया कलेक्शन आ रहा है शर्ट्स का। और उनके साथ है पाकिस्तान के मायानाज स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब। सर शुक्रिया आपका भी शो पे होने के लिए। और फवाद साहब की अच्छी बात यह है कि जो हमारा आपस में वो प्रेडिक्शन का पॉइंट्स टेबल है उस पर आहिस्ते आहिस्ते वो ऊपर आते जा रहे हैं और ऑफ कैमरा वो हमें गलत टीमें रेकमेंड कर रहे होते हैं ताकि वो और अच्छा करते रहें। और सो वील स्टार्ट द शो विद साहिर भाई बिकॉज व्यूअर्स इंतजार कर रहे होंगे साहिर भाई की आवाज़ सुनने के लिए। साहिर भाई ओवर टू यू। रमज़ान की तैयारी हो रही है माशाल्लाह, प्रोमो हमने देखा, एक्साइटिंग प्रोमो एंड इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू इन रमज़ान ट्रांसमिशंस। तो क्या कैसी तैयारियां चल रही हैं, कैसा होने वाला है शो? तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको वैसे बता दूं, फैक्ट ऑफ मैटर इज़ कि इस मरतबा वाकई रमज़ान बहुत मुख्तलिफ होने जा रहा है। पिछली मरतबा जब मैं आया था तो मैंने आप लोगों को डिफरेंट सेगमेंट्स बताए थे, उसमें उसके अंदर एक सेगमेंट हमने ऐड कर दिया। वेरी गुड। और उस सेगमेंट का नाम है बात तो करो। बात तो करो। अच्छा, इट्स अ पॉडकास्ट, बेसिकली वो लाइव होगी वहीं पे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान में जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी का एक दिन हमें बताना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी की कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे पास आइए। हमारे पास यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। आप बैठिए और आप बात कीजिए। कैमरा आपके पास होगा, मैं आपके साथ हूँगा बिकॉज वी रियली वांट टू टॉक। बिकॉज आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू पीपल हु से कि जी पाकिस्तान में कुछ भी तब्दील नहीं हो सकता। वी आर गोना मेक श्योर कि हम चेंज लेके आएँ, लेकिन ये चेंज आएगी साथ मिलने के बाद। जब हम एक साथ काम करेंगे तो ये चेंज आ जाएगी। तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट रमज़ान। हम दिनों रात काम कर रहे हैं और एक सरप्राइज़ हम देने वाले हैं जो 10 रमज़ान के बाद मैं आपको बताऊँगा। लेकिन व्हेन वी से कि हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा रमज़ान करने जा रहे हैं, आई प्रॉमिस यू एंड आई किड यू नॉट कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रमज़ान होने जा रहा है इंशाल्लाह। वेरी गुड। तो बात तो करो इज गोइंग टू बी द सेगमेंट जो एक्साइटिंग सेगमेंट होगा। सो यू विल आप सबको अलाउ करेंगे कि वो आएँ और बात करें। वेरी गुड, सुपर। अच्छा, उसके अंदर हम चूँकि हमने कहा ना साथ मिलके, तो इट डजंट रियली मैटर। ये मत सोचिएगा कि इफ़ यू बिलीव इन सम अदर रिलीजन तो आप नहीं आ सकते। आप बिल्कुल आ सकते हैं। आप एज लॉन्ग एज यू लिव इन पाकिस्तान और यू लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ यू आर ह्यूमन बीइंग, you should talk. You should talk because it's time when we start speaking. It's time कि जब अपनी आवाज़ को बताना शुरू करें, लोगों को समझाना शुरू करें कि हम दरअसल कहते क्या और बोलते क्या। Superb, superb. Very excited to watch this show and this segment especially. Alright, so we'll have a look at the match summary जो कल का मैच हुआ इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। उस मैच पे एक नज़र डालते हैं। जैसे हमने कल के शो पे डिस्कस किया था कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हम सब गलत थे। टॉस इंपॉर्टेंट था, लेकिन जिस टीम ने पहले बैटिंग की वो टीम जीती। और मेरे हिसाब से इस्लामाबाद का पहले बैट करके जीतना वॉज वेरी क्रिटिकल। सो अगर हम स्कोर कार्ड पे नज़र डाल सकें और हमारे व्यूअर्स को दिखा सकें, शादाब ने कल कैप्टन इनिंग खेली, 80 रन किए उन्होंने। इस्लामाबाद की टीम उनकी 80 रन की बदौलत 196 फॉर 4 इन्होंने स्कोर किया। साइम अयूब हमने देखा अच्छी बॉलिंग की। साइम अयूब ऐसा बैट्समैन, लेकिन बॉलिंग में हम देख रहे हैं ही हैज़ गॉट सम स्किल्स। उन्होंने 2 विकेटें ली और एलेक्स हेल्स को पहले ही ओवर में पहली बॉल पे आउट किया था उन्होंने। पेशावर ज़ल्मी चेस करते हुए बहुत ही मुश्किल चेज़ हो गया था उनका, पहले ही ओवर में 2 विकेटें गिरी हैं, लेकिन क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है इस्लामाबाद ने। बैटिंग की बात की जाए तो जमाल ने जो है आमिर जमाल ने 87 रन किए, वॉल्टर ने 33 किए, बट ऑब्वियसली दिस वाज नॉट इनफ। 5 विकेटें बहुत जल्दी गिरी थी पेशावर ज़ल्मी की। इवेंचुअली दे स्कोर्ड 167 विच वाज 29 रन शॉर्ट। इस्लामाबाद 29 रन से जीती है हारून भाई। एवरीथिंग वेंट
ऑपोजिट इन टर्म्स ऑफ के टॉस हारने के बाद, बैटिंग पहले करने के बाद वो जीते हैं। हालांकि हमने सही प्रेडिक्ट किया था कि इस्लामाबाद हैज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस और वो जीते, और अच्छा था कि रावलपिंडी के फैंस को उनकी टीम जीतती हुई दिखी। देखिए, इसमें एक तो चीज़ ये देखें कि क्या टॉस जीतने वाली टीम ने बैटिंग की थी या उसने फील्डिंग की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। मेरे अपने नज़दीक शायद टॉस जीतने वाली टीम ने फील्डिंग की थी। एक तो और जो दूसरा, हमने यही कहा था ना कि जो टॉस जीतेगी वो चेस करना चाहेगी। हाँ एग्जैक्टली, और बिल्कुल इसलिए मैंने सही कहा था कि एक जो मैंने आपको ये भी कहा था कि ग्राउंड छोटा है। कल देखेंगे जो इतने रन्स भी हो गए, आई थिंक एक वक्त में काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया हुआ था पेशावर ज़ल्मी ने, बट जैसे ही वो आखिरी आज़म खान का जो ऑन स्लॉट हुआ जिसमें उसने बड़े क्विक फायर रन्स किए, वो एक स्कोर को एक पार स्कोर से ऊपर ले गए। मैं राउंड अबाउट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 170 प्लस जो है ना यहाँ पर अच्छा स्कोर होगा, ग्राउंड के छोटे होने की वजह से। अगर आप देखेंगे बहुत सारे सिक्सेस जो हैं वो बहुत करीब करीब गिरे हैं बाउंड्री लाइन पे। अगर ये नॉर्मल बाउंड्री लाइन होती तो वो सारे प्लेयर्स वहाँ आउट होते। सो हैविंग सेड दैट, मैं ये फील करता हूँ कि बहुत अच्छा खेली इस्लामाबाद, बहुत ज़रूरी था उनके लिए ये विन, क्योंकि अब ये है कि वो पॉइंट्स टेबल पे अब इक्वल हो गए उनके साथ, और नेक्स्ट 2-3 मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग हो गए। अगर कहीं से डार्क हॉर्स नीचे से, अगर कराची जिसको हम लोग बड़ी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कुछ करके नहीं दे रहे, आई विश कि आगे जाके कुछ करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। Both of the horses are really dark. Karachi and Lahore. Yeah, exactly. Lahore is out. Lahore is the darkest now. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने हमेशा एक बात, मैं पिछली बार तो भी कह के गया था कि T20 के अंदर, ऑफ कोर्स these people know more than I do, लेकिन मुझे लगता है T20 के अंदर टॉस की इतनी अहमियत नहीं होती है। सही है, बिकॉज आप बहुत स्पेल्स के अंदर खेल रहे होते हैं, चाहे वो बॉलिंग का स्पेल हो चाहे वो बैटिंग का स्पेल हो। प्लस आई थिंक कल एक इनिंग्स जिसको मेरे ख्याल में मैं आइंदा चंद सालों तक तो कम से कम नहीं भूलता, that was आमिर जमाल। I think Amir played amazing, fabulous, beautiful. और जब 5 विकेट गिरी हुई हो उसके बाद, 5 विकेटों के बाद आप देखें, आप एक तो 5 विकेटों के बाद खेल रहे हो और दूसरा आप इतने क्रिएटिव हो रहे हो अपने स्ट्रोक्स के साथ। नो डाउट। Oh my God, that was, अगर मुझे किसी को कल मैन ऑफ द मैच देना होता, शादाब बहुत अच्छा खेले, वो बहुत अच्छा खेले, बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन अगर मैन ऑफ क्राइसिस कल कोई रहा है ना तो दैट इज आमिर जमाल, बिकॉज मुझे लगता है कि उसने फिनोमिनल इनिंग्स खेली है। बिल्कुल सही। फौद, आपको लगता है कि इस्लामाबाद की टीम की जो बॉलिंग में हम कहते थे प्रॉब्लम्स हैं, वो कल की परफॉर्मेंस के बाद हमें दिख रहा है कि अब वो बॉलिंग अटैक हो गया है, जो अगर यहाँ से नेक्स्ट स्टेज में भी जाएंगे तो ये टीम जिता सकते हैं वो अपनी टीम को? देखिए, बॉलिंग का इशू उतना बड़ा नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले मैच अगर आप इस्लामाबाद को देखें, बॉलर्स को इस्तेमाल करने का इशू ज़रूर रहा। जो मैचेस इस्लामाबाद हारा भी, कुछ जगहों पे शादाब को जल्दी आना चाहिए था, जब कम स्कोर था वहाँ नहीं रहे, तो बॉलर का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। साथ साथ शादाब ने कल फिर एक अच्छी बड़ी इनिंग खेली। शादाब को ना डिसाइड अब कर लेना चाहिए कि आने वाले पीएसएल में वो कहाँ खड़े होंगे और किस जगह खेलेंगे। हाँ, क्योंकि उनकी अगर आप 5 या 6 में से 2 इनिंग्स अच्छी खेलते हैं तो देन यू कैन ऑप्ट टू कम ऑन अ फिक्स नंबर। चौथे नंबर पे आप बुरी पिच पे भी आ सकते हैं फिर, क्योंकि उसकी वजह ये फैसल बाकी प्लेयर डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, आप तो चले माने कि जी अपने आप को आपने कर लिया, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट आखिरी मोमेंट पे होती है ना कि अब आपके जी आज आप गए और आपको पता नहीं है कि आप किस नंबर पे खेलेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है कि अब वो टाइम आ गया, क्योंकि अब आप आके प्लेऑफ्स में जाएंगे तो उससे पहले ये डिसाइड कर लें। बिल्कुल, तो शादाब बड़ा अच्छा खेले, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये चीज़ें करेंगे ना तो इस्लामाबाद का ही फायदा होगा। बिल्कुल सही है। और हमारे व्यूअर्स को भी एंगेज करते हैं शो में। हमारे सोशल मीडिया के जितने भी व्यूअर्स हैं बोल न्यूज़ के, उनके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे एंड यू विल गेट द चांस टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, पीएसएल की तारीख में तेज़ तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? हमने देखा परसों बहुत अच्छी उस्मान खान ने सेंचुरी बनाई है। सो इसके तेज़ तरीन सेंचुरी का सवाल है। 4 ऑप्शन है इसके। नंबर 1 ऑप्शन है फ़खर जमान, नंबर 2 जेसन रॉय, नंबर 3 कामरान अकमल एंड नंबर 4 उस्मान खान। सो मुझे कहीं कहीं अगर मैं थोड़ा हिंट देना चाहूँ तो उस्मान खान ने 2 सेंचुरीज़ बनाई हैं और ही इज़ आउटस्टैंडिंग। उस्मान खान के हवाले से अगर मैं हारून भाई आपसे पहले पूछ लूँ, फिर साहिब भाई से पूछेंगे, बैटिंग के अलावा वो अभी यहाँ लीग छोड़ के यूएई गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी यूएई की ड्यूटीज़ हैं। इज़ दैट द राइट न्यूज़ या वो वापस आने वाले हैं? बिकॉज मुल्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। नहीं, जहाँ तक मेरी इत्तलात है कि
किसी की जो बात हुई थी उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ फैमिली इश्यूज हैं उसकी वजह से वो गए हैं। सही है। और वो वापस आके मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरी इत्तलात हैं अभी तक की। साहिब भाई, आपने उस्मान खान की इनिंग देखी थी कराची वाले मैच? मैं तो PSL फॉलो करता हूं। हाँ, कैसी लगी? आउटस्टैंडिंग बैटिंग। आउटस्टैंडिंग, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट मैं दोनों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, हारून भाई से भी और आपसे भी, अगर आप इजाजत जी। अरे श्योर सर। हमारे क्या होता है कि T20 को मेजर बना दिया जाता है। कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छे निकलते हैं T20 में, बट व्हेन यू गो टू द वर्ल्ड स्टेज तो वहाँ जाके वो सारा हम क्रम्बलिंग डाउन हो जाता है, सारा वो इफेक्ट ही बड़ा अजीब सा हो जाता है। सर इसके क्या रीज़न? बिकॉज मैं जितने मैचेस देख रहा हूँ ना, डोमेस्टिकली खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, डोमेस्टिकली परफॉर्मेंस भी आ रही है, खेलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बट देन अगेन जब आप अभी हमने रिसेंटली वर्ल्ड कप में उसकी एग्जांपल्स देखी हैं कि हम किस तरह से, तो मुझे थोड़ा सा ये रीज़न बता दीजिए हारून भाई, ये वजह क्या है, हमको क्या चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ आपको ये अपने जहन में रखनी होगी कि जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है ना, अगर आप कंपेयर करेंगे PSL एज कंपेयर टू अदर क्रिकेट लीग, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इसलिए कि बाहर की लीग्स में तमाम के तमाम टॉप प्लेयर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं। यहाँ पर यह है कि हमारे पास अगर आप देखेंगे तो टॉप प्लेयर्स नहीं आते, हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग आती है ऑफ द इंटरनेशनल प्लेयर्स। सो ऑब्वियसली उसके आते ही जो हमारे परफॉर्मर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ जो परफॉर्मर्स हैं कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं निकला इस PSL में, अभी भी वही पुराने प्लेयर्स हैं जो रन्स कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपका जो लोकल टैलेंट है, आप सिर्फ एक T20 का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। सो आप मुझे बताएंगे जब आपकी तैयारी आप करने जाते हैं और उस T20 के फॉर्मेट में आपके टॉप प्लेयर्स नहीं शामिल होते, तो स्टैंडर्ड तो ऑटोमेटिकली नीचे गिरा। तो जो भी उसमें दुनिया की सबसे अच्छी लीग है, बिकॉज ये PSL सीजन 9 का शो है, हम एक नजर डालेंगे पॉइंट्स टेबल पे। मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करूंगा कि लीग क्रिकेट ना, चाहे वो PSL हो चाहे PL हो, दो, एक तो इमर्जिंग प्लेयर होता है, 4 आपके फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, और फिर बाकी लोकल। एक इंटरनेशनल टीम जो आती है ना, उसमें बेस्ट आपको 5 बॉलर्स बेस्ट 11 होते हैं। यहाँ पर आपको बॉलिंग में इधर उधर कोई एक आध हल्का लिंक और भी मिल अच्छा, है दूसरी एक बात और है, मुझे ऐसे लगता है, जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमको टेम्परामेंट्स पे काम करना पड़ेगा, अपने प्लेयर्स के, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब मैं नवाब पटौदी की एक चीज़ देख रहा था, उनकी लाइफ हिस्ट्री पे एक चीज़ देख रहा था, तो बड़ा एविडेंट था उसके अंदर। उन्होंने बताया कि पटौदी वाज द वन हु इनिशियली सेड कि नहीं, तुम भी खेल सकते हो और तुम इनसे बेहतर खेल सकते हो, तुम इनसे, और उसके बाद उसकी लेगेसी को फिर और बहुत सारे जो साउथ एशियन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने फॉलो किया। टू मी आई थिंक जब हम मैदान में उतरे ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, तो हमको ये बिलीव करना चाहिए कि हमसे बेहतर कोई नहीं। यस, और इन एवरी प्रोफेशन दिस गोस फॉर एवरी प्रोफेशन। देखिए, एक्चुअली मैं थोड़ा सा साहिर को ये भी बता दें कि ऑब्वियसली हम जो इस वक्त देख रहे होते हैं, अगर आप हमारे डोमेस्टिक का सेटअप देखेंगे ना, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दूसरे दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ, तो हम मैच ही नहीं करते ना उनसे। हमारा टॉप प्लेयर हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता नहीं है। अभी उन्होंने शुभन गिल को ड्रॉप किया है, या किसी एक प्लेयर को उन्होंने ड्रॉप किया है, नेक्स्ट डे वो पहुंच गए अपनी रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज कि जबकि आपके टॉप प्लेयर्स आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो नया आने वाला लड़का कैसे? हम इमरान खान को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले थे, हम सरफराज नवाज को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले थे बिफोर गोइंग टू यू नो द इंटरनेशनल। बहुत सारी चीजें हैं जो सही होने की जरूरत है, इंशाल्लाह होपफुली होंगी। हम अच्छी बातें करते हैं और हम जाते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ। ये बात गलत है एक्चुअली, जब तक आप रियलिटी नहीं बताएंगे। आपके पता है, एक काम, ब्रेक से पहले से गले लगाते हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं और अच्छी ही तो बातें कर रहे हैं ताकि लोग जागें। बिल्कुल, कहाँ खड़े हैं। लेकिन सर मसला ये है कि देखें, आपकी लीग हो रही है, दैट इज वेरी गुड। सो उसके ऊपर तो बात ही नहीं कर, और अब देखें, अगर हम खुद बैठ के ये कहेंगे कि यार सेकंड लीग ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बिकॉज़ देखें झूठ तो नहीं बोल सकते ना। दूसरी बात, जैसे साहिर बात कर रहे हैं ना कि हम पटौदी कहते थे कि जी आप बेहतर, उसके लिए जिसको भी ये एहसास दिलाना कि मैं बेस्ट हूँ, आपके पास वो स्किल भी होनी चाहिए और हार्ड वर्क अगर ये जो इनकी अपने शोबे में एफर्ट है, ये हारून भाई की है, तो ये मेहनत के बाद सिर्फ अपने आप को, अगर आप में वो स्किल है ही नहीं, उतनी काबिलियत, तो कितना ही बेहतर कहता रहे आप नहीं करेंगे। ये तो हमें देखें, हम सबको पता है कि द सिस्टम हैज टू चेंज। आपको डोमेस्टिक में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स लानी है, आपको PSL इटसेल्फ में यू नीड टू हैव दोज ग्रेट प्लेयर्स इन द लीग, ताकि वो आपके प्लेयर्स जब शादाब 100 मारे तो हम भी बोले कि हाँ यार ये उसने स्टार्क के अगेंस्ट खेला, बुमराह के अगेंस्ट खेला, तो 100 मारे हैं। नहीं मारेगा, ये तो बात सही है। ऑलराइट, सो वी विल हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल कि अभी ये टीम्स, इस्लामाबाद स्पेशली कल का मैच खेलने के बाद 3rd पोजीशन पे आ गई, और 1st एंड 2nd पोजीशन पे तो जो टीमें वो हिल ही नहीं रही हैं। मतलब मुल्तान इज ऑन द नंबर 1 पोजीशन विद 12 पॉइंट्स। मुल्तान का आज मैच है पेशावर ज़ल्मी के साथ।
जो अब चौथी पोजीशन पे आ गए कल की हार के बाद। लेकिन इस्लामाबाद और पेशावर के दोनों के 7-7 पॉइंट्स हैं, तो मोर और लेस दीज आर द 4 टीम्स विच लुक टू बी गोइंग इनटू द नॉकआउट स्टेजेस। लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। कराची एंड लाहौर आर ऑन द 5th and 6th पोजीशन। जो हमारे पैनल कह रहे थे कि दोनों डार्क हॉर्सेस बने हुए, बड़ा मुश्किल चांस है इन दोनों का आगे जाने का। फवाद भाई कैसे देखते हैं इस पॉइंट्स टेबल को? वेयर इज इट गोइंग फ्रॉम नाउ ऑन? मतलब आज मुल्तान और पेशावर खेल रहे हैं, तो आपको लगता है कि पेशावर हैज़ द थिंग टू विन टुडे? देखिए, जीत तो कोई भी टीम सकती है, हाँ। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की फॉर्म में मुल्तान है उनको हराना बहुत मुश्किल है। साथ साथ आप ये देखिए, इस्लामाबाद हल्की हल्की ऊपर की तरफ जा रहा है, और नंबर 1 पोजीशन तो नहीं, लेकिन नंबर 2 पोजीशन एक ऐसी है कि जिस पे वो पहुंच सकता है, और जो तीसरी पे आ जाती है उसकी कोशिश ये होती है कि नंबर 2 पे वो पहुंचे ताकि क्वालिफायर खेले। तो मुझे इस्लामाबाद उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुल्तान हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। हारून भाई एंड साहिर भाई, एक नज़र हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं हेड टू हेड बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी। वैसे तो हारून भाई कहते हैं इररेलेवेंट होता है, इट मैटर्स ऑन द गिवन डे पे वो मैटर करता है। सो लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो बड़ा हमें प्रेडिक्शन करने में आसानी हो जाएगी। मुल्तान ने 10 मैचेस जीते हैं और मुकाबले आज हम आपको पुश करेंगे, आप पेशावर को उठाएं। आप पेशावर के सिर्फ 4 विन्स हैं, और अगर बैटिंग फर्स्ट में भी देखा जाए तो 6 बार मुल्तान जीता है बैटिंग फर्स्ट करते हुए, 4 बार जीता है सेकंड करते हुए, और ऑब्वियसली पेशावर हैज़ नो कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ दिस हेड टू हेड। 1 मैच जीते हैं वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और 3 मैचेस जीते हैं बैटिंग सेकंड करते हुए। तो पेशावर की कोशिश होगी इस पिच पे जनरली कि आप बैटिंग सेकंड करते हैं। लेकिन हारून भाई पहले आप बता दें कि मेरे अपने नज़दीक मुझे आज ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि पेशावर ज़ल्मी कोई ना कोई अपसेट करेगी, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरे और आपके पॉइंट बराबर हो जाएंगे। उसका रीज़न मैं बता दूं, उसका रीज़न ये है कि एक तो उस्मान खान अवेलेबल नहीं है। अगर आप पिछले 2-3 मैचेस में देखें तो वो उनका मेन स्टे था। लेकिन सर इनके पास मलान है, ठीक है, लेकिन मलान इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। सो कुछ दिनों से अपनी जो फॉर्म में आने के लिए आपको रेगुलर क्रिकेट जो है ना इन द मिडल खेलनी पड़ती है, नेट प्रैक्टिस आपको इतना इंप्रूव नहीं कराती। सो मेरे अपने नज़दीक चांस है। देखें, बाबर कल रन आउट हो गए थे, मे भी सिचुएशन कुछ और होती। सो बाबर जिस तरह की फॉर्म में है, छोटा ग्राउंड है, और मैं देखता हूं कि बॉलिंग बुरी नहीं है उनकी। ठीक है, आरिफ याकूब मार खा गए या कुछ ऐसा हो गया, कल उनको पिटाई हो गई, लेकिन आई थिंक एज ए पैकेज अगर देखें, ठीक है, बहुत बैलेंस टीम है मुल्तान की। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज भी तो कुछ कहता है। कहता है कहीं ना कहीं तो आपको हल्का पड़ना। दैट मे कम इनटू प्ले। सो आई विल सजेस्ट बोथ ऑफ यू टू टेक पेशावर ज़ल्मी टुडे। साहिर भाई, योर पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक आई आल्सो एग्री। आई थिंक उस्मान इज अनअवेलेबल, तो आई थिंक मुल्तान पे साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है। अच्छा, दूसरी ये बात है कि जैसे अभी इन्होंने बात की थी कि चूंकि ऐसा हुआ है पेशावर के साथ, तो पेशावर वांट्स टू राइज अगेन, और उसके लिए अगर बाबर आज एक लंबी इनिंग्स खेल जाते हैं, अच्छी इनिंग्स खेल जाते हैं जो उनसे बहुत एक्सपेक्टेड है, और साथ साथ बाबर के साथ साथ आमिर जमाल कुछ कर लेते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है somehow I have this feeling कि I think पेशावर ज़ल्मी is going to win today। मुझे ऐसे लगता है कि साहिर भाई कह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी, हारून भाई कह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी। लॉ ऑफ एवरेज इज द न्यू टर्म दैट वी हैव, और फवाद भाई लॉ ऑफ एवरेज मुल्तान। I will also go with Multan. So we have कौन रहा पता है पहले? हारून भाई, बट विद एक ही पॉइंट का डिफरेंस है। ये भी अनाउंस कर लेते हैं, मेरे 12 पॉइंट्स भी जीत रहे हैं भाई, एक मैच 100%। ऑलराइट, सो ओके, आज हम विनर का भी अनाउंस कर देते हैं। जो कल के हमारे एक सही विनर हैं, या जिन्होंने सही आंसर दिया, आई एम सॉरी, वो हैं मोहम्मद आयान। कल का सवाल था PSL की तारीख में सबसे ज़्यादा सिक्सेस किस प्लेयर ने लगाए हैं। देख के मुझे लग ही रहा था फ़खर जमान होंगे, और वही सही जवाब है। मोहम्मद आयान, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ऑलराइट, सो द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज के आप तीनों ने पेशावर लिया? नहीं, आपने मुल्तान पेशावर करवाते हैं। Okay, great. Thank you so much, Sahil bhai. It's always pleasure to have you on the show. Thank you, हारून भाई, आपका भी शुक्रिया। फवाद मुस्तफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपका भी शुक्रिया शो देखने के लिए। उम्मीद है कि आज का मैच एक्साइटिंग। कल के मैच की प्रेडिक्शन ले लूं? चलिए सर बताएं। क्वेटा एंड दो कराची, क्वेटा एंड कराची। ओ साहिर भाई, क्या लगता है? क्वेटा। अरे कराची के साथ आप ऐसे करते हैं यार साहिर भाई, प्लीज। अरे इल्जाम ना लगाओ यार। कराची अच्छा नहीं खेल रहा। क्वेटा अच्छा। आपकी कराची? नहीं भाई, नहीं। मैंने जाके मैच देखा है कराची का। दे कांट विन मैचेस। ऑलराइट, ऑल ऑफ अस आर क्वेटा फॉर टुमारोज फर्स्ट मैच, और उम्मीद करते हैं दोनों मैचेस अच्छे हों। रावलपिंडी का क्राउड बहुत अच्छा है, तो मुबारक हो उनको, इतना अच्छा PSL अरेंज कर रहे हैं। ऑलराइट, सो द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज के दोनों मैचेस हम उम्मीद कर रहे हैं अच्छे हों, और वक्त हुआ चाहता है कि हम आपको खुदाफिज करें। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।